तभी कुछ क्षणों के पश्चात अपनी अलौकिक शक्ति के बल पर उस स्थान पर देवराज इंद्र पधारे और ठीक बाली के समक्ष उपस्थित हो गए। देवराज इंद्र को देखते ही बाली ने प्रणाम करते हुए कहा, प्रणाम पिताश्री। यदि आप कुछ क्षण पहले आए होते तो स्वयं अपनी आंखों से देख पाते कि हमने उन घुसपैठियों और राक्षसों की क्या दुर्दशा की। इस बात पर देवराज इंद्र क्रोधित होकर बोल पड़े, राक्षसों और घुसपैठियों को मारने से खुश होने वाले दिन गए बाली। तुम किष्किंधा साम्राज्य के राजा हो, क्या तुम्हें तनिक भी चिंता है कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है? अपने पिताश्री की यह बात सुनकर बाली कुछ चकित हुए। वहीं देवराज इंद्र आगे भी कहते जा रहे हैं, तुम्हें ज्ञात ही नहीं है कि एक ऐसे संकट का जन्म होने वाला है जो तुम्हारी नींद हर लेगा। कैलाश पर्वत पर देवराज इंद्र को बाली के साथ देखकर उनके आगे होने वाले क्रियाकलापों के बारे में पता चलते ही माता पार्वती विस्मित होकर महादेव से कह उठती हैं, बाली तो इंद्रदेव के औरस पुत्र है ना प्रभु। अर्थात देवराज इंद्र अपनी समस्या का समाधान ढूंढने स्वयं अपने वानर पुत्र के पास आए हैं। माता पार्वती की बात पर महादेव ने कहा, बाली से अत्यधिक बलशाली और प्रतापी राजा इस पूरे वानर कुल में कोई और नहीं देवी। इसलिए यदि एक वानर शिशु को छल अथवा बल से पृथ्वी लोक पर आने से रोकना होगा तो उसके लिए बाली से योग्य कोई और हो ही नहीं सकता। माता पार्वती ने उत्सुकतावश पूछा, परंतु बाली ऐसा क्यों करेंगे? महादेव ने कहा, यूं तो दुष्ट को दुष्टता करने के लिए कोई कारण नहीं, केवल बहाना चाहिए होता है। परंतु यहां देवराज इंद्र स्वयं बाली के लिए कारण भी ले आए हैं देवी। अब इंद्रदेव स्वयं का सिंहासन बचाने के लिए बाली का प्रयोग कर रहे हैं। आगे देखिए एवं आप स्वयं ही निर्णय कीजिए कि इंद्रदेव का ऐसा करना कितना यथोचित है। वहीं किष्किंधा राज में असमंजस की स्थिति में बाली ने अपने पिता से पूछा, आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी देवराज इंद्र ने कहा, केसरी और अंजनी को एक अलौकिक पुत्र की प्राप्ति होने वाली है। अंजनी के गर्भ में पल रहा शिशु आने वाले समय में तुम्हारे वर्चस्व को चुनौती दे सकता है। अपने पिताश्री की बात सुनकर बाली ने कहा, ये आप कैसी बात कर रहे हैं पिताश्री? समस्त पृथ्वी लोक तो क्या, तीनों लोक में भी ऐसा कोई नहीं जो मुझे यानी बाली को शक्ति और बल कौशल में चुनौती दे सके। और आप मुझे ये कह रहे हैं कि जो शिशु अब तक पैदा ही नहीं हुआ उस शिशु से मैं भयभीत हो जाऊं? इतना कहकर बाली अट्टहास करने लगा। बाली के इस अहंकार के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण रहा था। वो ये कि बाली को कठिन तपस्या के कारण एक अनोखा वरदान मिला था, जिसके फलस्वरूप बाली से लड़ाई करने के समय उसके शत्रुओं की आधी शक्ति बाली के शरीर में स्वयं ही समाहित हो जाती थी और वो सरलता से हर युद्ध जीत जाया करता था। एवं इसी अद्भुत शक्ति के बल पर ही बाली अहंकार में डूबा रहने लगा था। यही एक कारण था कि वो अपने पिताश्री की बातों को भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। तभी देवराज इंद्र ने कहा, यही अहंकार एक दिन तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। हम स्वयं तुम्हें यहां बताने आए हैं, तुम्हें समझाने आए हैं, और तुम्हें यह सब केवल एक उपहास लग रहा है। अपने पिताजी से क्षमा मांगते हुए बाली ने कहा, क्षमा करें पिताश्री, आप हमें बताइए कि हमें क्या करना होगा। अंजनी और केसरी का वो पुत्र तुम्हारे सिंहासन के लिए संकट उत्पन्न कर सकता है। वो जन्म ले उससे पूर्व ही उसके अंत का प्रबंध कर दो, ये मेरी आज्ञा है। इस पर बाली ने कहा, अब निश्चिंत रहिए पिताश्री, मैं इसी क्षण कुरु साम्राज्य पर धावा बोल देता हूं और उस शिशु का अंत उसकी माता के गर्भ में ही कर दूंगा।
ये सुनकर देवराज इंद्र ने भड़कते हुए कहा, ये समय मूर्खता करने का नहीं है बाली। तुम्हारे इस कृत्य से भूलोक पर ही नहीं समस्त लोक पर हाहाकार मच जाएगा, जिससे सारे देवतागण तुम्हारे विरुद्ध हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हारा साम्राज्य स्वयं हम भी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए यहां बल की नहीं छल की आवश्यकता है। बाली ने आज्ञा मानते हुए कहा, आप चिंता ना करें पिताश्री, मैं भली भांति आपके कहने का तात्पर्य समझ गया। अपने पिताश्री के जाने के बाद बाली उस शिशु को समाप्त करने की युक्ति सोचने लगा। वहीं उसे ये मौका भी शीघ्र अतिशीघ्र मिल गया, क्योंकि कुछ दिनों के उपरांत महारानी अंजनी की गोद भराई की रस्म होने वाली है, जिसमें बाली को समस्त परिवार के साथ आमंत्रित किया गया है। गोद भराई के रस्म वाले दिन जहां कुरु साम्राज्य में सारी तैयारियां अद्भुत तरीके से चल रही होती हैं, वहीं कुरु साम्राज्य से दूर एक घने एवं निर्जन जंगल के बीच से होकर गुजरते हुए बाली आगे बढ़ता जा रहा है। और वो कुछ समय के उपरांत एक ऋषि के पास पहुंच गया। इस ऋषि का नाम ऋषि चालुक्य था। आज गुरुदेव के पास अवश्य मुझे कोई ना कोई उपाय मिल ही जाएगा, बाली ने ऋषि चालुक्य की कुटिया में प्रवेश करते हुए सोचा। ऋषि की कुटिया में प्रवेश करते ही बाली ने प्रणाम किया। प्रणाम गुरुदेव। वहीं ऋषि चालुक्य ने मंद मंद मुस्कान के साथ बाली से कहा, आओ बाली आओ। कई माह के अंतराल के बाद आज इस कुटिया में तुम्हारा कैसे आना हुआ? वहीं बाली ने अपने स्वाभिमान के विपरीत थोड़े संयम से कहा, गुरुदेव, हमें आपसे तनिक एक सहायता की आवश्यकता है। ऋषि चालुक्य ने हामी में अपना सिर झुका दिया। बाली ने आगे कहा, गुरुदेव, हमारा एक शत्रु है, जिसका विनाश करने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का विष चाहिए। विष? विष की बात सुनकर ऋषि चालुक्य की भवें सिकुड़ गई और उन्होंने एक तरह से प्रतिवाद करते हुए बाली से कहा, परंतु ऐसे बलशाली और पराक्रमी वीर बाली को विष की आवश्यकता क्यों आन पड़ी है? तुम्हारा ये कैसा शत्रु है जिसे तुम अपने बल और शक्ति से भी परास्त नहीं कर पा रहे हो? बाली ने ऋषि चालुक्य से कहा, गुरुदेव, अब केवल इतना समझ लीजिए कि इस शत्रु के विनाश में विष ही सहायक है, क्योंकि उसे छल से मृत्यु के काल का भागी बनाना है हमें। अंत में कुछ सोचने के बाद ऋषि चालुक्य ने विष बाली के हाथ में सौंपते हुए कहा, बाली, मैं ये विष तुम्हें दे तो रहा हूं, परंतु इतना अवश्य स्मरण रहे, ये अतिविष है जो 100 अतिविषधारी सर्पों के विष से बना है, एवं इसकी एक ही बूंद से 100 मनुष्य भी मर सकते हैं। इसलिए इसका उपयोग सोच विचार कर ही करना। अतिविष का नाम सुनते ही बाली के नेत्रों में एक विचित्र चमक उभरने लगी, जैसे कि उसे इसी प्रकार के किसी विष की चाह हो। वहीं हनुमान जी ने इतना कहकर इस कथा को यहीं समाप्त कर दिया। तभी तुलसीदास ने हनुमान जी की ओर देखते हुए कहा, प्रभु, आगे क्या हुआ? हमें जानना है कि बाली ने इस अतिविष के साथ क्या किया था। इस पर हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुलसीदास, आपने ही तो लिखा है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो अब समय हो गया है हमारा श्री राम की सेवा में उपस्थित होने का। आगे की कथा हम पुनः कल सुनाएंगे। इतना कहकर हनुमान जी पुनः जिस रूप में वहां आए थे, उसी स्वरूप में वहां से चले गए। तो आगे क्या होगा इस कथा में? कैसे हुआ था हनुमान जन्म के इस संकट का विराम? जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए सुनते रहिए